हाय एवरीवन, वेलकम टू एनआईएसएम सर्टिफिकेट्स। मेरा नाम प्रियांशु है। मैं आपको प्रिपेयर करवा रही हूँ इक्विटी डेरिवेटिव्स के लिए, विच इज पार्ट ऑफ एनआईएसएम 8। नाउ यहाँ पर इक्विटी डेरिवेटिव्स में देयर आर मल्टीपल चैप्टर्स। हमने हर एक चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड करा है टू ब्रेक द कॉन्सेप्ट फॉर यू। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव। नेक्स्ट सेशन में, विच विल बी पार्ट बी ऑफ दिस चैप्टर, वी विल बी डिस्कसिंग द हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते, इधर उधर की बातों से हटकर मेन कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये पूरा जो इक्विटी डेरिवेटिव है इसी के ऊपर बेस्ड है ना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आ जाता है? डेरिवेटिव। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली डेरिवेटिव इज। तो डेरिवेटिव को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं डेरिवेटिव एक्चुअली होता क्या है। डेरिवेटिव या तो एक कॉन्ट्रैक्ट है या तो प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू डिराइव की जाती है किसी असेट के बेस पे, जिसको हम बोलते हैं अंडरलाइन, या फिर आप उसे अंडरलाइन असेट बोल सकते हैं। ठीक है, समझते हैं क्या है डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान है, फार्मर, और एक फैक्ट्री है। ठीक है, ये हमारे किसान भाई हैं और ये हमारी फैक्ट्री है। ठीक है, जो फैक्ट्री ओनर है, ये कैसल ज्यादा लग रहा है, जो फैक्ट्री ओनर है उन्हें डर है कि फ्यूचर में वीट, गेहूं जो है उसका प्राइस बढ़ सकता है। फैक्ट्री ओनर को डर है कि वीट का प्राइस बढ़ जाएगा। वीट का प्राइस बढ़ेगा तो इनको क्या समस्या आएगी? इनका जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो बढ़ जाएगा। और मार्केट में कंपटीशन है, आप प्राइस तो अपने गुड्स का ऐसे इंक्रीज नहीं कर सकते, तो इनको थोड़ा सा डर है और ये थोड़ा सा संभल के चलना चाहते हैं। ये इस खतरे से बाहर होकर सेफ खेलना चाहते हैं। ये किसान है ना, ये हमारे किसान भाई हैं जिन्हें लगता है कि ऐसा ना हो, गेहूं का जो दाम है वो अभी से कम हो जाए। सबकी अपनी इनसिक्योरिटीज हैं, सब अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, है ना, रिस्क को बचाना चाहते हैं। तो ये दोनों आपस में मिलते हैं। ठीक है, और आपस में मिलकर ये एक अग्रीमेंट करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, देखो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, यहां पर अगर आप देखो, ये सट्टेबाजी नहीं है, ये अपनी रिस्क को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये सट्टा लगाने नहीं आया यहाँ पर। ये क्या कर रहा है? ये आने वाले जो उसका डर है, ये उस डर से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है। सेफ्टी के लिए आया है, प्रोटेक्शन के लिए आया है। तो यहाँ पे सट्टेबाजी नहीं है, ये कोई सट्टा नहीं खेल रहा है कि मुझे ऐसा लगता है। दिस इज नॉट स्पेकुलेशन, दिस इज नॉट ट्रेडिंग, दिस इज हेजिंग। अपनी रिस्क को प्रोटेक्ट करना, अपनी पोजीशन को सेफगार्ड करना, अपने पैसे को सेफगार्ड करके चलना, अपने प्रॉफिट को सेफगार्ड करना। तो यहाँ पे ये जो किसान है और ये जो फैक्ट्री ओनर है, ये दोनों आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किसके ऊपर होता है? गेहूं के ऊपर होता है। करेक्ट, आप समझते हैं? ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसको क्या बोलोगे? डेरिवेटिव। करेक्ट। और यहां पे जो अंडरलाइंग असेट है, वो क्या है? आपका वीट, गेहूं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? डेरिवेटिव है। असेट क्या है? वीट है। अब डेफिनेशन कर पढ़ो। A derivative is a contract, right, whose value is derived from the value of asset, यानी wheat ना। ये वैल्यू पुट कर दो, इसको हटाओ। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें करते हैं। A derivative is a contract, इसको हटा देते हैं, whose value is derived from the value of wheat, which is known as underline. करेक्ट। तो डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू आप किस पे डिराइव कर रहे हो? जिसकी वैल्यू डिपेंडेंट है इस वीट के ऊपर, यानी इसकी खुद की तो वैल्यू नहीं है क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो लीगल अग्रीमेंट है। और इस अग्रीमेंट की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? गेहूं के ऊपर, वीट के ऊपर। यानी अगर वीट का प्राइस बढ़ गया तो डेरिवेटिव का प्राइस बढ़ गया।
करेक्ट। और अगर वीट का प्राइस कम हो गया तो डेरिवेटिव का प्राइस कम हो गया, इसका अपना तो कुछ है ही नहीं। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये तो गेहूं के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक और वर्ड था, कॉन्ट्रैक्ट है या फिर प्रोडक्ट है ना? अब इस दूसरे वाले को समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या है वो हमें समझ आया, अब प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। अब देखो, आपको यहां दिख रहा होगा HDFC, करेक्ट? तो ये जो HDFC है यहां पर, इसके शेयर है, करेक्ट? अब यहां पर लेट्स से ये एक पर्सन है मिस्टर ए, जिन्हें लगता है कि HDFC का जो प्राइस है वो आगे चल के बढ़ने वाला है। ये अपने आप को बहुत स्मार्ट समझकर, ठीक है, ये जाते हैं एक पर्सन के पास। ठीक है, तो मिस्टर ए जो है वो एक नए फाइनेंस के स्टूडेंट है। उन्होंने रिसेंटली डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा, थोड़ी सी मार्केट एनालिसिस करना शुरू करा, और अब इनको लगता है कि HDFC जो है इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ये जाते हैं एक पर्सन के पास जिसे हम बोलते हैं ब्रोकर। ये बोलते हैं कि मुझे ना HDFC के शेयर खरीदने हैं, क्योंकि मुझे लगता है उसके प्राइस बढ़ने वाले हैं। क्या तुम्हारे पास कोई व्यक्ति है जो कि ये शेयर बेचने को तैयार है और उसे लगता है कि प्राइस आगे जाके गिर जाएंगे? ऐसे ही मिस्टर बी है, वो दूसरे स्टूडेंट है, उन्होंने भी अभी रिसेंटली डेरिवेटिव्स पढ़ना शुरू करा है। थोड़ा सा इन्होंने रिसर्च करी, ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि HDFC के जो प्राइसेस हैं ये गिरने वाले हैं, करेक्ट? इनको लगता है प्राइस गिरने वाले हैं, इनको लगता है प्राइस बढ़ने वाले हैं। ये भी पहुंचते हैं ब्रोकर के पास और बोलते हैं कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ऐसा लगता हो कि HDFC के शेयर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैं शेयर बेचने वाला हूं। ब्रोकर बोलता है कि फॉर्चुनेटली और कोइंसिडेंटली मेरे पास आज ही एक ऐसा व्यक्ति आया है जिन्हें HDFC के शेयर खरीदने हैं। तो ठीक है, ये ब्रोकर कहता है कि भाई देखो, क्योंकि मैं दोनों के बीच में इन्वॉल्व हूं, मैं आपको बता देता हूं कि कम से कम आपको 550 शेयर बेचने होंगे और आपको 550 शेयर खरीदने होंगे। इन्होंने कहा चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं। अब ये बन गया एक प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पे कंडीशन किसकी चल रही है? इन दोनों ने तो आपस में डिसाइड नहीं करा। ये कौन डिसाइड कर रहा है? ब्रोकर। ब्रोकर ने ना इसे एक प्रोडक्ट बना दिया, बोला HDFC लेट्स से XYZ। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ब्रोकर ने इसे एक प्रोडक्ट बना दिया, बोला इसका नाम है HDFC XYZ, ठीक है? और ये प्रोडक्ट हमारे मिस्टर ए ने बाय कर लिया, इन्होंने सेल कर दी, बेच दिया। अब ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है? ये जो प्रोडक्ट बना विच इज HDFC XYZ, करेक्ट, जिसमें 500 शेयर है, 550 शेयर है, ये एक प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट को हमने क्या बोला? डेरिवेटिव। अब लेट अस एज्यूम HDFC का शेयर प्राइस 207 रुपए से बढ़ गया, क्या होगा? ये डेरिवेटिव की वैल्यू भी बढ़ गई। अब मुझे बताओ यहां पर हमारा अंडरलाइंग एसेट क्या है? ये तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है? डेरिवेटिव है, और अंडरलाइंग एसेट क्या है? शेयर्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू डिपेंडेंट है ऑन द प्राइस ऑफ HDFC शेयर्स। अगर HDFC का अप्रैल का शेयर उन्होंने खरीदा तो वो इनका प्रोडक्ट है एक पूरा। ये देखो, क्वांटिटी फिक्स है 300 क्वांटिटी, आप कुछ डिटरमाइन नहीं कर रहे हो। प्रोडक्ट क्या होता है? जो स्टैंडर्डाइज होता है। प्रोडक्ट इज बेसिकली जो कि स्टैंडर्ड है, करेक्ट? प्रोडक्ट इज योर स्टैंडर्ड थिंग। और इसमें अंडरलाइंग एसेट क्या हो गया? शेयर्स। अगर शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ रही है।
अगर शेयर की वैल्यू घट रही है, हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू घट रही है। गेटिंग माय पॉइंट? यानी डेरिवेटिव की वैल्यू घट पड़ रही है। अब इसे देखने की कोशिश करते हैं। सेम एक और एग्जांपल देख लो और क्लैरिटी हो जाएगी। यहां पे एक अग्रीमेंट मैं करती हूं, है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट करती हूं मैं। ये हूं मैं, ठीक है, ये है बिल्डर, ठीक है। बिल्डर, मैं घर खरीदना चाहती हूं, बिल्डर घर बेचना चाहते हैं। अब यहां पे जो कंडीशनिंग्स हैं वो हमारी हैं, घर मैंने देखा, कोई थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व नहीं है, मिडिल मैन तो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये क्या है? अग्रीमेंट है, यानी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या? डेरिवेटिव है, करेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? डेरिवेटिव है। और अब ये मैं घर खरीदने की बात कर रही हूं, यहां पे मेरा अंडरलाइन क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी? डेरिवेटिव की, इस घर के ऊपर। मैंने आज ये घर खरीदा, है ना, अग्रीमेंट करा, घर खरीद लिया। आज प्राइस था 1 करोड़। इस घर के सामने से ना मेट्रो का रूट पास हो गया, घर की वैल्यू बढ़ के हो गई 1.30 करोड़, यानी डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो मेरा अंडरलाइंग एसेट है वो क्या है? घर है। घर की वैल्यू बढ़ी, डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़ गई, राइट। तो यहां पे सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इट इज डिपेंडेंट अपॉन ईदर योर कॉन्ट्रैक्ट और योर प्रोडक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। प्रोडक्ट क्या है? स्टैंडर्डाइज है, जो ऑफर किया जाता है, ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग है। इसमें आप अपनी कंडीशनिंग लगा सकते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हो कोई सामान खरीदने के लिए, वो क्या है? वो आपका प्रोडक्ट है। आप टी शर्ट खरीदने गए, वो एक प्रोडक्ट है, वो रेडीमेड मिल रही है मार्केट में। अग्रीमेंट क्या है? कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट, आप टेलर के पास जा रहे हो। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर।